हाल समाचार। तो अब वो घड़ी आई गई है जिसका साल 2 साल 3 साल से कोई भी एक कैंडिडेट इंतजार करता है, क्योंकि ना जाने उसने कितने पापड़ बेले होते हैं, ना जाने उसने कितने धक्के खाए होते हैं। किसी ने कहा कि यार उसका कोर्स ले लो, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बच्चे ने लिया, ना जाने कहां कहां से पैसे की जुगाड़ करी। किसी ने कहा यार उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, तुमने नोट्स ले लिए। बहुत किसी ने, कोई भूखा रहा हॉस्टल में, कोई बाहर जो है कोचिंग में धक्के खाता रहा, धूप में जाता रहा, सर्दी गर्मी। अब वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी इन सब मेहनत का आपको फल मिलना है। आपको पूरी तैयारी का अपना यहां हुनर दिखाना है। तो फिर किस बात का डरना, किस बात का डरना। माना कि सर बह है, माना गुरुजी बह है, हमें बहुत बह है, बह जायज है। बह कर्ण को भी हुआ था जब आखिरी लड़ाई थी अर्जुन के साथ, तो बह कर्ण को भी हुआ था। जब कर्ण का सारथी था तो उसने बोला, क्या हुआ कर्ण, बह लग रहा है, धनुष थोड़ा जोर से पकड़ना, सामने अर्जुन है। बह कर्ण को भी लगा था, और बह लगना जायज है, डर लगना जायज है। ये डर बताता है कि आप कभी बहुत सीरियस थे उस चीज के लिए। हो सकता है किसी का आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है किसी ने दिन रात पढ़ के तैयारी करी हो, किसी ने दिन रात एक कर दी हो, उसके घर पे कितना पैसों का जरूरत था, कितना फाइनेंशियल प्रेशर था, हो सकता है ऐसा। तो दो ही तरीके के लोग इस पेपर में बहुत सीरियस होने वाले हैं या बहुत डर रहे होंगे। दो ही तरीके के लोग। कैसे? एक जिनका भाई आखिरी अटेम्प्ट है, उनको डरना लाजमी है। कोरोना के बाद वैसे भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि काफ़ी लोगों के साथ लास्ट अटेम्प्ट जैसी नौबतें आई हैं। और दूसरे वो लोग जिन्होंने वाकई में दिन रात एक कर दिए थे पढ़ाई में, कोई नोट्स नहीं छोड़ा, कोई टीचर नहीं छोड़ा, सब जगह क्या कहते हैं हाथ पैर मारे। दोस्त ने कहा वो बुक ले आओ, वो बुक ले आए। दोस्त ने कहा या किसी ने, पेरेंट्स ने कहा कि बेटा 1 साल और मैं दे रहा हूँ। किसी के पापा ने कहा, किसी की मम्मी ने कहा 1 साल और ले ले बेटा, बस इससे ज़्यादा हम पे नहीं हो पाएगा। लाजमी है डर आपका। उन बच्चों का उनको कोई टेंशन नहीं है जो मतलब केवल ठीक है भाई भीड़ बढ़ाने जा रहे हैं कि अरे पास में पेपर है चले जाओ, कोई बात नहीं है। डर लगना लाजमी है। कर्ण को भी लगा था डर, पर कर्ण जम के लड़ा था। कर्ण जम के लड़ा था, पर अपना युद्ध हारा जीता वो एक अलग बात है। वो तब कर्मों की बात हुआ करती थी कि क्या किसने कर्म किए तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, वो एक अलग पहलू है। बट युद्ध कर्ण ने बहुत वीरता से लड़ा था और उसके किस्से आज भी मशहूर हैं। सर डर इस बात का भी लगता है कि बच्चे बहुत हैं, वैकेंसी कम है। तो ये बात सत्य है कि सिलेक्ट उतने ही चुनिंदा लड़के होंगे जितनी वैकेंसी होगी। हर कोई फॉर्म भरने से जेई नहीं बन जाएगा, याद रखिएगा। और डर किस बात का, डर किस बात का ये बताओ। क्या युद्ध में जा रहे हो आप? क्या आपको वहां पे 3 फेज फॉल्ट सॉल्व नहीं करना, तुम्हें खुद लगने वाला है। सोचो ऊपर से बैठ के जो शहीद लोग हैं, जो बड़े महान महान शहीद हुए, वो सोच रहे होंगे कि यार ये लोग पेपर से भी डरते हैं और एक हमें देखो, हम लाठी खा रहे हैं, बंदूक खा रहे हैं, कोई इतना वो डर होता है। कोई सरहद पे जा रहा है सिपाही, वो डर है कि गोली कहीं से लगी तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा जीवन में कभी कि उसको सुधार पाए उस गलती को। अगर वो लोग ऊपर से देखते होंगे तो वो लोग सोचते होंगे कि वाकई में ये बच्चे पेपर से डर रहे हैं, और वो भी जिस चीज़ के लिए तैयारी करी है। जब कभी युद्ध होता है तो इतनी ट्रेनिंग के बाद, मिलिट्री में ट्रेनिंग के बाद जिस दिन युद्ध होता है उससे 2 दिन पहले कभी ये नहीं कहा जाता कि जाओ फिर से बंदूक चलाना सीखो, जाओ ट्रेनिंग करो। नहीं, 1-2 दिन पहले उन्हें यह बताया जाता है कि बस जाओ, जैसी भी लड़ना जंग वीरता से लड़ना, बस ये उन्हें बताया जाता है।
तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को ये कहूँगा, जब वो घड़ी आ ही गई है, आपने तैयारी की है, तो वीरता से लड़ो। आपने तैयारी मेहनत अपनी पूरी करी होगी तो ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं करेगा। अनुभव जिसके पास है, जिसका आखिरी अटेम्प्ट है, जिसके पास अनुभव है और उसकी तैयारी भी अगर है, तो वो डेफिनेटली जीतेगा। और जो पहला दूसरा पेपर दे रहा है पर उसने तैयारी बहुत अच्छी करी है और अपना अनुभव इतने कम समय में ज़्यादा गेन कर लिया है, कैसे, जैसे मॉक टेस्ट मैं लगवा रहा हूँ लगातार, आपको बिलीव मानिए बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट। गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है तो आप लोग कुछ उल्टा सीधा बाहर का मत खाइएगा। ये नहीं कि कल आप लोग क्या कहते हैं, मान लो सेंटर पे जाएं तो कुछ खाने पीने का मन कर जाए उल्टा सीधा, वो मत करिएगा। और दूसरी चीज़, अपना ग्लूकोज का पैकेट साथ में लेके चलिएगा। और पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे अटेम्प्ट करिएगा। देखो, पेपर में 1 नंबर मिलना है तो ऐसा नहीं है कि टफ वाला सॉल्व कर दोगे तो फिर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, 1 नंबर तब भी मिलना है, चाहे टफ वाला सॉल्व करो चाहे इजी वाला। आपने क्या करना है, आपने पहले 150 क्वेश्चन एक बार, 150 क्यों, टेक्निकल केवल थोड़ी, नॉन टेक भी आप अटेम्प्ट करोगे तो 200 क्वेश्चन जो है आप पहले एक रन में मार के आइए। जो भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आपको लग रही है उसे अटेम्प्ट ही मत करो, उसको अटेम्प्ट मत करो। भले ओम्स लॉ का क्वेश्चन है I=V/R, अटेम्प्ट मत करो, अटेम्प्ट मत करो, उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करो, उसे दूसरी रन में अटेम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए या कुछ बात हो जाए तो आपके खामखाए टाइम खराब होगा। सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल 1 शॉट आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं, बस उसे टिक करके आगे बढ़ो। फिर उसके बाद दोबारा 1 से आना, फिर तुम्हें मालूम है, तुमने मार्क रिव्यू वाले या उस पर कलर मार्क कर रहा होगा या तुमने कहीं लिखा होगा, फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना। और जब वो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करोगे तब आप उन क्वेश्चंस को उठाओगे जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। ईगो पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं बच्चे आपसे कल लाइव एनालिसिस में। जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो लोग देख सकते हैं, सेट रिमाइंडर कर लीजिए, क्या क्या पेपर में आया फर्स्ट शिफ्ट में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और लाइव आप लोगों के सामने बताऊंगा, ताकि उनका अगर कुछ फ़ायदा हो पाया तो ठीक है, वैसे उतना कुछ होता नहीं है। लास्ट टाइम पे 3-13 करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कुछ भला नहीं होता। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे, आपके लिए अवेलेबल मैं रहूँगा, सेट रिमाइंडर कर लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, सेकंड शिफ्ट वाले फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गर्मी में बस ध्यान रखिएगा अपना।